ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। जिस तरीके की दोस्तों कमाई पहले संडे को नहीं हुई मेरे भाई, धुरंधर ने दूसरे शनिवार को वो नज़ारे दिखाई। आई एम लिटरली गाइस शॉक्ड। मुझे एक डर था कि आफ्टरनून से इवनिंग की ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं खिंची जितनी खिंचनी चाहिए थी। क्या ये मूवी 50 करोड़ टच कर पाएगी, ये मेरा एक डर था गाइस। लेकिन दोस्तों अभी अर्ली एस्टीमेट में जो नज़ारे देखने को मिल गए उसने सारे डर को दोस्तों खत्म कर दिया है। और ये मूवी 50 करोड़ तो छोड़ दीजिए, इसको लांघ के ऊपर जा चुकी है। ये मूवी अपने डे 9 के दिन सबसे ज्यादा गाइस कमाई कर रही है विद जबरदस्त मार्जिन। पुष्पा 2 के दोस्तों सेकंड सैटरडे के नंबर जब हम लोग उस वक्त डिस्कस कर रहे थे पिछले साल इसी टाइम पीरियड में, दोस्तों जरा सोचिए, पिछले साल भी पुष्पा इसी टाइम पे रिलीज हुई थी और धमाका, और इस साल भी इसी वक्त गाइज उसका सेकंड सैटरडे रहा होगा। ठीक है, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि वैसे गाइज शायद मेरे ख्याल से 5 तारीख को आई थिंक थर्सडे होगा, तो एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उसने अपने भाई सेकंड सैटरडे को 46.50 करोड़ कमाई, यानी कि 46 करोड़ 50 लाख रुपए। ये इससे भाई साहब लगभग हो सकता है 8 से 10 करोड़ दोस्तों ज्यादा कमा सकती है। या गाइस, तो क्या है रिपोर्ट, क्या सीन, फाइनल वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन लगाएंगे गाइस की टोटल कमाई कितनी हो जाएगी शुरुआत के 9 दिनों में मेरे भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, सबसे पहले इस वक्त हम लोग देख लेते हैं कि भाई ट्रेड की नजरों में दोस्तों इस मूवी ने क्या कमाया। अर्ली एस्टीमेट आ गया और हकीकत में दोस्तों इस मूवी ने फाड़ दिया, चीर दिया, भूकंप ला दिया, बॉक्स ऑफिस को गाइस तहस नहस कर दिया। अगर ये सब वर्ड यूज करें तो गलत नहीं होगा। अगर ये पहला संडे होता, शनिवार होता, फर्स्ट सैटरडे होता, तो मैं कहता ठीक है, ऐसे नंबर हम लोगों ने एनिमल, पठान, जवान, पुष्पा 2 इन सब में देखा है, तो ये कैजुअल है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई जब दूसरे शनिवार को ऐसे नंबर आते हैं तो भाई मतलब गाइस कुछ अलग ही कमाल कर दिया इस मूवी ने। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ट्रेड ने बोला क्या। देखो भाई, ट्रेड जो बोलता है मेकर्स 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा ही देता है, तो ट्रेड ने दोस्तों अपने मुंह से खुद कह दिया, जबकि उनको पता नहीं कि रात को क्या होगा। रात को 90 से ऊपर की % की ऑक्यूपेंसी आने वाली है दोस्तों। इन्होंने अपने डे 9 के लिए कहा 53 करोड़। या गाइस 53 करोड़ की भविष्यवाणी कर दी है मेरे जानी यहाँ पे ट्रेड ने, यानी कि अब 2.5 से 3 करोड़ दोस्तों एक्स्ट्रा कल तरन आदर्श रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अभी ये चेंज भी हो सकता है, रात की ऑक्यूपेंसी इन लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा। दरअसल हुआ ये है कि दोस्तों इसने इवनिंग की ऑक्यूपेंसी कुछ 45.39% दर्ज हुई। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी दोस्तों जबरदस्त छलांग लेती है, मतलब 30%। अगर 30 भी ना हो के 20 आफ्टरनून से इवनिंग हो जाता, यानी कि इवनिंग में जो हम लोगों को 79.37 देखने को मिला, ये 85 भी होता, तो गाइज मैं प्राउडली और मैं कॉन्फिडेंटली बोलता कि ये मूवी 50 करोड़ तो छोड़ दीजिए 55 करोड़ कर रही है। उस वक्त मुझे दोस्तों थोड़ा सा शंका हो गया कि शायद ये 50 तो कर ले लेकिन इससे ऊपर ना जा पाए। हाँ, पुष्पा के 46.50 करोड़ का रिकॉर्ड को तोड़ तो ये रही थी पहले ही। लेकिन भाई यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून और इवनिंग में सिर्फ 10% दोस्तों बढ़ा, 10 भी नहीं 7-8, फिर भी ये मूवी 53 करोड़ दोस्तों नेट के करीब पहुंच गई। अब जरा सोचिए कि मेकर्स क्या बोलेंगे। मेकर्स 55 करोड़ का दोस्तों आंकड़ा देने वाले हैं, 55 से 56 करोड़, यानी कि पुष्पा 2 के सेकंड सैटरडे से लगभग 10 करोड़ ज्यादा। दोस्तों इतना नहीं सोचा था भाई, इतना नहीं सोचा था दोस्तों। ये मूवी कल संडे को 80,000, 90,000, हो सके तो 1 लाख टिकट भी दोस्तों सोल्ड आउट कर सकती है। इस वक्त जब ये वीडियो में आ रहा हूं 10:15 बज रहे हैं, आप तक कब पहुंचे पता नहीं। लेकिन गाइज अब मैं इस वक्त के आपको बुक माई शो का हाल बताना चाहता हूं कि इस मूवी की कमाई बुक माई शो में पर घंटे टिकट कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइज अगर हम लोग बुक माई शो खंगाले तो भाई 54,000 टिकट हर घंटे सोल्ड आउट। तो भाई देखो, रात की तैयारी तो नहीं हो रही है ना, रात के शो ऑलरेडी शाम को बिक गए सारे टिकट। ठीक है, अब ये कल की तैयारी चल रही है। अब कल सुबह 10 बजे हो सकता है कि ये 70,000 टिकट सोल्ड आउट करे, क्योंकि मैंने 50,000 या 40,000 देखा था आज शनिवार को। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग बोलोगे कि तेरे हिसाब से क्या लग रहा है, तो भाई लास्ट एपिसोड में 50 करोड़ बोल के गया था, लेकिन सारा जो चीज़ें हैं गाइस वो रात की ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड थी, मैंने ये कहा था। अब ट्रेड नहीं दोस्तों अर्ली एस्टीमेट में 53 करोड़ बोल दिया, तो मेरे हिसाब से 55 करोड़ तो आ रहा है, 55 करोड़ दोस्तों आ रहा है। तो अगर हम लोग इन सबको टोटल कर लें तो गाइस 118 करोड़ इस मूवी ने शुरुआत के एक हफ्ते में किया था।
सेकंड फ्राइडे के नंबर आए 34 करोड़ 70 लाख रुपए, और सेकंड सैटरडे के अर्ली एस्टिमेट 55 करोड़ मान लो। 118 बोल दिया गाइस गलती से, 218 सॉरी। वो आप लोग बोलोगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, तो गाइस ये कुछ 307 करोड़ 307.70 करोड़ दोस्तों इस मूवी की कमाई हो गई है। 307 करोड़ भाई, ज़रा सोचिए गाइस कि ये मूवी सिर्फ 9 दिनों में ही 307 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ज़बरदस्त। आप लोग बोलोगे कि ज़रा वर्ल्ड वाइड बताना ये मूवी दुनिया भर में कितना कमाई। और हाँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आखिर अपने बॉक्स ऑफिस में 90 दिन का राजा कौन। तो अपने 90 दिन या फिर सेकंड सैटरडे की बात करें तो गाइज यहाँ पे पुष्पा 2 सबसे बड़ा खिलाड़ी था 46.50 करोड़, छावा 44.10 करोड़, एनिमल 35.33 करोड़, स्त्री 2 33.80 करोड़, जवान 32.30 करोड़। अपने सेकंड सैटरडे का दोस्तों किंग ये सब मूवी थी, और इन सबको ठेंगा दिखा के दोस्तों धुरंधर आगे निकल चुकी है। वर्ल्ड वाइड की बात सुन लो दोस्तों, कुछ ट्रेड ने कहा 375 करोड़ शुरुआत के 8 दिनों का, कल के नंबर भी जोड़ दिए सेकंड फ्राइडे के भी, लेकिन ये ट्रेड के मेकर्स 385 मान लो वर्ल्ड वाइड। 8 दिनों में अंटी में इतना आ गया। अभी दोस्तों जो ओवरसीज के और नॉर्थ अमेरिका के नंबर आ रहे हैं वो भी काफ़ी लाजवाब। जब सेकंड फ्राइडे को 15 करोड़ कमा सकती है ये मूवी, तो ज़रा सोचिए कि सेकंड सैटरडे को दोस्तों ये क्या करेगी, क्योंकि इस मूवी को फर्स्ट शनिवार सैटरडे को ओवरसीज में भी दोस्तों नहीं मिला ऑक्यूपेंसी, और ओवरसीज में दोस्तों ज़्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन अब ऑक्यूपेंसी और क्रेज बढ़ गया है ओवरसीज में। इवन नॉर्थ अमेरिका में भाई, नॉर्थ अमेरिका में आप लोग कह सकते हो कि यार तबाहीदार कमाई। ज़रा सोचिए गाइज कि गल्फ कंट्री में भी अगर इसको रिलीज़ किया जाता तो कितनी ज़बरदस्त कमाई होती। तो मुझे लग रहा है कि 17-18 करोड़ ओवरसीज से आने वाला है। ठीक है गाइस, लेकिन पहले नेट देख लेते हैं। नेट है 55 करोड़, ग्रॉस ढूंढोगे तो लगभग 62 या 63 करोड़ होता होगा। ओवरसीज से दोस्तों लगभग 18 करोड़ की मैं बातें मान के चल रहा हूँ, 18 या 17 करोड़। इसका मत ओ भाई साहब, आज 80 करोड़ कमा रहा भाई वर्ल्ड वाइड। दोस्तों धुरंधर 80 करोड़, जो पहले हफ्ते करना था वो दूसरे हफ्ते कर रहा है भाई, ये क्या है दोस्तों। जब फर्स्ट डे इस मूवी की कमाई हुई थी ना, 50 करोड़ भी नहीं हो पाई थी वर्ल्ड वाइड, बहुत अफसोस हुआ था। ठीक है, 8 करोड़ की ओवरसीज की कमाई हुई थी फर्स्ट डे। तो अब ये 80 करोड़ दोस्तों अपने दूसरे सैटरडे को कर रही है, जो कि बहुत लाजवाब नंबर है। तो गाइज ये अगर हम लोग जोड़ दें 80 करोड़ इसमें 385 में, तो ये हो जाता है 465 करोड़। यानी कि भाई ऑलमोस्ट ये 500 करोड़ के दहलीज में खड़ी है इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड। कल मेकर्स अगर पोस्टर देना चाहे तो 465 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन मेकर्स पोस्टर दे ही नहीं रहे। मेकर्स नेट के पोस्टर देते हैं। भाई छोटी मोटी मूवी नहीं है, रुको ज़रा सब्र करो। सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ऑन गाइज एक तरीके से चला, तो ये मूवी 1000 करोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल छावा के बराबर तो नंबर मान सकते हैं। छावा के ओवरसीज दोस्तों इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने इसके। अभी सुनिए, इस मूवी ने ओवरसीज से दोस्तों 85 करोड़ की कमाई फ्राइडे तक कर ली थी, कल तक। और अगर हम लोग आज के 17-18 करोड़ इसमें जोड़ते हैं तो भाई ओवरसीज से भी 100 करोड़ आ गए। ये मूवी ओवरसीज से 200 करोड़ कर सकती है। रणवीर सिंह का विदेशों में काफ़ी क्रेज़ है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने जितना इंडिया में नहीं कमाया उतना विदेश से कर लिया। भाई 465 करोड़ ऑन कार्ड शुरुआत के 9 दिनों में मेरे यार। कल संडे का क्या होगा सुबह बताएंगे हालचाल आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।